बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है, ये मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान की कौम के लिए भी। देखें, ये जूता तो पड़ा है पाकिस्तान की सियासत के मुंह पर, और मुंह तो काला हुआ पाकिस्तान की सियासत का जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने किया। और जिस तरह ये पैसा बांटते रहे हैं, जिस तरह ये लोगों को रिश्वत देते रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने लोगों को खरीदा है, जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ का कहा जाता रहा, वही चीज़ हुई। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की सियासत, सारे के सारे बेनकाब हो गए। मैंने आपको एक दिन कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग में कहा था, एक जुमला मेरे मुंह से निकल गया था कि इमरान खान साहब कुछ और करें ना करें, पाकिस्तान के हर इदारे को, हर शख्स को, हर किस्म के लोगों को बेनकाब ज़रूर करके जाएंगे। वो चाहे पाकिस्तान की अदलिया हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान की सहाफ़त हो, पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान के इदारे हों, पाकिस्तान के सियासतदान हों, कोई भी हो, इमरान खान साहब ने सबको बेनकाब ज़रूर किया। हर एक का असल चेहरा ज़रूर आपके सामने आया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ज़रा ये आप देखें एक दफ़ा। ये इलेक्शन कमीशन है जनाब। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पकड़े ना जाएं। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, या साबिक स्पीकर आए, या जरदारी साहब आए, तो इलेक्शन कमीशन का रवैया और उनका एहतराम ज़रा देखें कैसे खड़े होकर इस्तकबाल किया जा रहा है और मोहब्बत की जा रही है। दूसरी जानिब जब इमरान खान साहब या स्पीकर कौमी असम्बली आप मौजूदा आए, तो वो अपनी जगह से बैठ के सिर्फ उनको देख रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन का रवैया भी आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाता है। जेस्चर्स बताते हैं कि चल क्या रहा है। यूथ जो इतने दिनों से ये कह रही थी कि उनको दाल में कुछ काला लगता है, सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन विजिलेंट नहीं है, वो इस 2 नंबरी का हिस्सा बन चुका है। वो ये कह रहे थे और वो साबित होना शुरू हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ये हुआ है, लेकिन हालात और वाकयात और तस्वीर तो यही बता रही हैं। आपका रवैया अपोजिशन के साथ और हुकूमत के साथ तो यही बता रहा है। वो जो लोग जेल से आए वोट डालने के लिए, उनके साथ आपका रवैया कुछ और है, और जिन लोगों के ऊपर कोई केसेस नहीं है उनके साथ आपका रवैया कुछ और है। तो ये तो चीज़ें नजर आ रही हैं ना साफ, और सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही हैं। खान साहब ने 5 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं अपने इस खिताब के अंदर। इन 5 बातों को सुने तो आपको पूरा खिताब समझ। एक तो ये खिताब जो था उनका लाइव था। बहुत दबाव डाला गया खान साहब पे कि आप एक रिकॉर्डेड खिताब करवाएं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं लाइव करूंगा। उन्हें कहा, क्योंकि उनके बहुत सारे साथियों को डर था कि खान साहब कोई ऐसी अनाउंसमेंट ना करें जो उन सबके ऊपर भारी पड़ जाए, और खान साहब का लाइव खिताब जो है वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, और हुआ भी है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मैं बराह रास्त करूंगा, बगैर कट के। एक ही खिताब था, उन्होंने लाइव खिताब किया है। उसकी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले तो उन्होंने नौजवानों से बात की, उनको ये बताया कि जनाब ये सेनेट के इंतखाब में हुआ क्या है, और ये चोरी छोटे मुल्कों में होती कैसे है, गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के अंदर ये डाका डलता कैसे है। उन्होंने वो रिपोर्ट्स वगैरह बताई, मैं किसी दिन आपके सामने रखूंगा। फैक्ट आई की जो रिपोर्ट है, और इमरान खान साहब ने इसका हवाला दिया, मैंने इसको पढ़ा था। अब इसको डिटेल में निकाल के किसी दिन इसके ऊपर एक वीलॉग करेंगे। उन्होंने नौजवानों को बताया कि ये 2 नंबरी हुई है, इस 2 नंबरी को रोकना चाहती थी सारी पॉलिटिकल पार्टीज। मैं भी रोकना चाहता था, लेकिन जब मेरी हुकूमत आई, मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो ये सारे मेरे खिलाफ हो गए। और इन्होंने एक प्लान किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवा कर, हफीज शेख को हरा कर, इमरान खान के ऊपर एक तलवार लटकाई जाए, उसको खौफजदा किया जाए कि हम आपको नाअहल करवा देंगे, हम आपका जो है तहरीक एतमाद में आपको फारिग करवा देंगे। ये मेरे ऊपर एक तलवार लटकाना चाहते थे, मुझे खौफजदा करना चाहते थे, बैकफुट पे करना चाहते थे। लेकिन आपको पता है वो कप्तान का वो शुरू से एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, और वो मैदान में फ्रंट फुट पे रहता है, और ये उसकी स्ट्रेटेजी है। तो उसने बैकफुट पे जाने की बजाय, क्योंकि इमरान खान साहब को ये लगता था कि मेरे ऊपर तलवार लटका के मुझे ये कहा जाएगा कि मुझे एनआरओ दे दें, हमें आप एनआरओ दें, आप मुंह बंद करें, हमारा एहतसाब खत्म करवाएं, इसके बदले में हम आपके ऊपर तलवार नहीं लटकाते अदम एतमाद की। तो उन्होंने कहा अदम एतमाद, ये लो मैं खुद आके एतमाद का वोट ले लेता हूं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अदम एतमाद की सूरत में सारा बोझ अपोजिशन पे था कि 172 बंदे लाके साबित करें, और एतमाद के वोट की सूरत में सारा बोझ हुकूमत के ऊपर कि वो अब अपने 172 बंदे पूरे करें। तो ये इमरान खान साहब ने बोझ खुद ही उठाया। सेनेट के मामला पे उन्होंने बड़ा खुल के बताया कि इन सबका ये मौक़िफ़ था, मेरा भी ये मौक़िफ़ था। ये अपने मौक़िफ़ पे आखिरी वक्त पे भाग गए, और भागे इसलिए कि खुफिया बैलेटिंग की जाए ताकि पैसा चले, 2 नंबरी हो, और वो 2 नंबरी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान साहब ने बड़े साफ साफ कुछ सवालात उठा दिए, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों खुफिया रखने का आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खुफिया ही रखा जाए और इस बात पे जोर दिया कि ये खुफिया रहेगा हमेशा के लिए, क़यामत तक। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हमेशा खुफिया नहीं रह सकता, इसका 5 रुकनी बेंच का पहले से एक फैसला मौजूद है। फिर ये तो अगर खुफिया रखने का आपने कहा तो आपने करप्शन की इजाजत दे दी उस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे थे कि अराकीन पैसे पकड़ रहे हैं और धड़ाधड़ पकड़ रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको मौका दिया, आपको यह कहा कि चले खुफिया रख ले लेकिन हमेशा के लिए नहीं, इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम बना लें कि जब चेक करना पड़े तो चेक कर लेंगे 2 नंबरी हुई है। और वो बार कोड जो है वो 2 घंटे के अंदर लग सकते थे, आपको वफाकी वज़रा यकीन दिलाने के लिए गए, लेकिन फिर भी आपने बात नहीं मानी और आपने बार कोड नहीं लगाए। इमरान खान ने कहा कि अब हमारे 16-17 लोग बिके हैं। मैं कह रहा हूं बिके हैं, ये इमरान खान साहब ने दोबारा कहा। उन्होंने कहा मुझे बताएं वो बंदे कौन है, मैं कैसे पकड़ूं उनको। यानी जो बिके हैं उनका पता तो इमरान खान को चल गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया। लेकिन अच्छा सबूत तो वो होता कि उनके बैलेट पेपर निकाल के उनके मुंह पे मारे जाते कि जनाब ये आप बिके हैं और ये वो सबूत हैं। अब हर एक की तो वीडियो नहीं बन सकती, लेकिन वीडियो के सबूत इस दफा भी लकीली सामने आ गए हैं, जो सियासत का मुंह काला किया यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने। और अब वो क्या कर रहा है, वो ट्वीट कर करके अपने वालिद को इंट्रोड्यूस कर रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो रहा है। यानी आप पैसे खिला के रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं और अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं, दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं। हद हो गई। वैसे जो 5वीं एक अहम चीज इमरान खान साहब ने की, ये है वो खतरनाक चीज जहां इमरान खान साहब ने अपोजिशन को मुखातिब किया और उनकी खुशियों पे पानी फेर दिया। मरियम नवाज साहबा ने बड़ा लंबा खिताब किया, फटाफट वर्कर्स कन्वेंशन रखा जीत का जश्न मनाने के लिए। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा लंबा खिताब किया, उन्होंने दोबारा सब एलिगेशंस लगाए और उन्होंने कहा जी निकाल बार फेंकेंगे, हम आने वाले हैं, हमारा तरक्याती दौर वापस आने वाला है। सब अपना अपना खिताब कर रहे हैं। बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना जश्न मना रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी को यह याद था कि इमरान खान भी एक पॉलिटिकल लीडर है। आपने उससे क्या छीना, सिर्फ सेनेट की एक सीट, और वो क्या कर सकता है वो उसने बताया। इमरान खान ने यह कहा कि आपको बेनकाब करने के लिए या आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेरा हुकूमत में होना जरूरी नहीं है, बजाय इसके कि आप कष्ट करें या आप लोगों को बड़ी तकलीफ करनी पड़े और आप मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। मैं खुद लेकर आ रहा हूं अपने ऊपर एतमाद का वोट लेने के लिए तहरीक, और हफ्ते वाले दिन मैं एतमाद का वोट लूंगा। अगर मेरे लोग मुझे वोट डालेंगे तो ठीक है, अगर मेरे लोग मुझे वोट नहीं डालते तो मैं जाके अपोजिशन की सीट पे बैठ जाऊंगा। अच्छा, ये बात जरा काबिल गौर है, गौर से सुनिएगा। इमरान खान ने क्या कहा कि अगर मेरे लोग मुझे वोट नहीं डालते तो मैं अपोजिशन की सीट पे जाकर बैठ जाऊंगा। वो अपनी, उन्होंने ये कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई दूसरा आदमी आगे खड़ा हो जाएगा और वो कोशिश करेगा कि इमरान खान की जगह पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। ऐसा नहीं होना। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि इमरान खान को नाकाम करेगा और नाकाम करने के बाद वो एतमाद का वोट ले लेगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएगा तहरीक इंसाफ में रहते हुए या इत्तेहादी जमात में रहते हुए, तो इमरान खान साहब ने उस ऑप्शन को उड़ा के रख दिया है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है और ये उन गद्दारों के लिए एक पैगाम है जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया है। बड़ा आसान पैगाम दे दिया उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन में जाकर बैठ जाऊंगा। इट मींस कि उनका फिर कोई इरादा नहीं होगा, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूं, इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, तो फिर कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से नहीं है। यह साफ कर दिया उन्होंने। तो वो तो जाके बैठ जाएंगे अपोजिशन में। तो क्या ये जो अपोजिशन इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, ये एतमाद का वोट हासिल कर पाएगी? क्या ये अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवा पाएंगे? उसके लिए इनको एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बहुत बड़ा। और फिर एक ऐसा आईनी मसला पैदा होगा। अगर ये बना भी लेते हैं तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बताऊंगा कि बंदे बाहर कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने तो बहुत कोशिश की है अपना करप्शन बचाने के लिए बंदे बाहर निकाल के। इस अपोजिशन ने बहुत सारे जलसे जुलूस किए, लाहौर के अंदर तबाही फिर गई, इतना गंदा जलसा हुआ है। और जहां जहां इनकी हुकूमत है सिंध में, वहां थोड़ा बहुत जलसा हो जाता है, बाकी कहीं पे इनका जलसा हो ही नहीं रहा। तो तगड़े और बड़े जलसों में नाकाम रही है पीडीएम बुरी तरह, सवाए फजलुर रहमान के क्राउड के, या कहीं पे इवन पेशावर वाला जलसा बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। जो एक जलसा किया ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों ने, पीटीएम वालों ने, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। मैंने आपको उसके मनाज़िर दिखाए थे। तो जलसों के अंदर फ्लॉप हो गए। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि आप आए थे लूट का मार बचाने के लिए जलसा करना है, तो आपके पीछे जितने लोग निकले हमने देख लिए हैं, तो मैं आपको लोग और यूथ निकाल के दिखाऊंगा जो आपके पीछे पड़ेगी, आपको हॉन्ट करेगी।
अगर इमरान खान साहब को ये कहीं वजारत उज़्मा से हटा देते हैं तो मेरे ख्याल में वो एक ज़्यादा खतरनाक आदमी होगा और ज़्यादा फ्री हैंड करके इनके पीछे पड़ सकता है। हो सकता है कि इदारे इनको बचाने की कोशिश करें, करप्ट लोगों को, इदारे इनके साथ हैं, ब्यूरोक्रेसी इनका साथ देने की कोशिश करे, लेकिन इमरान खान एक इतनी बड़ी मुसीबत है कि फिर उससे जान नहीं छूटेगी। वजारत उज़्मा में बैठे हुए उसको और 100 काम है करने के लिए, लेकिन अगर वजारत उज़्मा में ना हुआ, हफ्ते वाले दिन ज़्यादा इम्कान तो ये है कि इमरान खान साहब एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मौजूद रहेंगे। 6 महीने के लिए तमाम खतरे टल जाएंगे। लेकिन अगर हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब, जिसके इम्कान कम हैं, अगर हार जाते हैं और अपोजिशन में जाकर बैठ जाते हैं, तो ये इमरान खान एक डरावना ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि अब ये वजीर आज़म नहीं है। वजीर आज़म के तौर पे उसके पास करने के लिए बेशुमार काम है, बहुत सारी मुसीबतें हैं। आज भी उन्होंने एक बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर खिताब किया है, कभी ये कभी वो मीटिंग, हर हफ्ते कैबिनेट, फिर उसके बाद एक ही काम होगा, पब्लिक और उसके बीच के अंदर जो एक दरार पड़ गई है मसरूफियात की वजह से, वो खत्म हो जाएगी। वो लोगों को लेगा और आपके पीछे लग जाएगा और आपके लिए एक डरावना ख्वाब और एक मुसीबत बन जाएगा। अपोजिशन इस बात को जानती है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को जानती है कि अपोजिशन के अंदर अगर कोई बंदा डिलीवर कर सकता है या लोगों को सड़कों पे ला सकता है या लोगों के साथ मिलके बहुत एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर सकता है, बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक खड़ी कर सकता है, तो वो इमरान खान है और उसने हमेशा ये चीज़ साबित भी की है। तो इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब ने ये धमकी दी अपोजिशन को, और खुली धमकी दी, और उनकी जो सेलिब्रेशन थी, उनकी खुशियां थी, उस पर पानी फेर दिया। और ये एक भरपूर जवाबी हमला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। देखना यह है कि हफ्ते वाले दिन क्या होता है। ज़्यादा इम्कान यह है कि अपोजिशन इस बात को जानती है कि इमरान खान एतमाद का वोट ले लेंगे, इसलिए उनकी ये सेलिब्रेशन सिर्फ 2 दिन की है। यानी आज के दिन उन्होंने कुछ खुशी मना ली, कुछ खुशी थोड़ी बहुत वो कल के दिन मना लेंगे। परसों आ जाएगा आपका हफ्ते वाला दिन। हफ्ते वाले दिन इमरान खान एतमाद का वोट लेकर इनकी ये मिथ तोड़ देंगे कि मेरी असेंबली ने मेरे ऊपर अदम एतमाद कर दिया है, और वो सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगी। दूसरी सूरत में ये वहां पे बाइकआउट करेंगे, ये जाएंगे नहीं मेरे ख्याल में वहां पे, और उन्होंने कुछ फैसला भी ऐसा ही किया है। जबकि इमरान खान साहब अपने 172 बंदे, 173, 174 जितने पहुंचा सके वो अपने बंदे पहुंचा के अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है, और उन्होंने ये कहा कि एनआरओ मैं नहीं दूंगा। अगर आपको ये लगता है कि किसी भी दबाव में आकर, किसी भी वजह से, वजारत उज़्मा जाने के डर से भी मैं पीछे हट जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। यानी ये अपोजिशन की एक असेसमेंट थी कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, और जब हम उनके ऊपर तहरीक अदम एतमाद की तलवार लटकाएंगे तो वो डर जाएंगे, और उस डर की कैफियत में जब हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि खान साहब ठीक है, कुछ आप छोड़ें, कुछ हम छोड़ते हैं। लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि वो बंदा खुद ही इतना बोल्ड स्टेप ले गया कि उसने तहरीक अदम एतमाद आने से पहले अपने आप को एतमाद के वोट के लिए पेश कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस अपोजिशन को जितनी खुशियां थी वो मायूसी में बदल गई हैं कि इसको कैसे ब्लैकमेल करें। ये तो अपनी सीट और अपनी हुकूमत कंप्रोमाइज करने के चक्कर में है, लेकिन कहता है हमें नहीं छोड़ूंगा, इनके पीछे आऊंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा। तो इमरान खान साहब जो है वो अपने उसी मिशन के ऊपर मौजूद हैं। और एक चीज बड़ी जबरदस्त मैं आपके सामने रखता हूं, देखें, अगर तो ये ज़मीर की आवाज़ के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लोगों ने वोट डाला है और पैसे लेकर नहीं डाला, तो ये ज़मीर तब भी जागेगा जब इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेंगे और ये लोग फिर इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब को नहीं देंगे। देखिए, अगर तो ज़मीर जागा है तो फिर जागा रहे ना। ज़मीर ऐसा तो नहीं होता कि 15 मिनट के लिए जागता है और फिर सो जाता है, नहीं। ये ज़मीर जागा है तो हफ्ते वाले दिन भी जागेगा और इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे और अपोजिशन की सीटों में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर ये ज़मीर नहीं जागा, अगर इमरान खान साहब के मुताबिक ये पैसा चला है, तो ये लोग चुप करके खड़े हो जाएंगे और एतमाद का वोट इमरान खान को दे देंगे। क्योंकि खुफिया बैलेटिंग के अंदर पैसे के इस्तेमाल से 2 नंबरी करके खुफिया तरीके से मुंह काला कर लिया, लेकिन ओपन बैलेटिंग के अंदर आकर ये सामना नहीं कर पाएंगे और वोट डालेंगे इमरान खान साहब को। तो वहां यह साबित हो जाएगा कि वाकई पैसा चला था और 2 नंबरी हुई थी। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और अपोजिशन के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, अगर तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के टिकट का वादा है इन लोगों को, इन 17 लोगों को वादा है कि आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का टिकट आपको मिल जाएगा, तो फिर लानत भेजें, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करवाएं। कल इलेक्शन हो जाएगी, आपको टिकट तो मिल रहे हैं, आप इलेक्शन लड़के वहां से आए और हुकूमत करें, वजारतें लें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मेरी प्रिडिक्शन है।
अब देखते हैं कि होता क्या है, हमें हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने बैकफुट पे जाने से इनकार कर दिया। वो अपनी सियासत के मुश्किल तरीन टाइम पे भी एक दफ़ा फिर फ्रंट फुट पे आए, और ना सिर्फ फ्रंट फुट पे आए हैं बल्कि उन्होंने ज़ोरदार बल्ला घुमाया है। लेट्स सी उनके बल्ले की जो शॉट है वो कहाँ तक जाती है, इसका नतीजा जो है वो हफ्ते वाले दिन निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।